नमस्कार, जेकेसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। एक बड़ी खबर लेकर इस समय आपके सामने हाजिर हुई हूं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा नाम जो आजकल ज़्यादा ही छाया हुआ है। अभी हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को अलविदा कहा और उसके बाद ये घोषणा की कि वो नई पार्टी का गठन करने वाले हैं। इसी को लेकर मीडिया साइट्स पर कि जो गुलाम नबी आज़ाद हैं उनका सीधा संपर्क केंद्र सरकार के साथ है। अभी कुछ देर पहले ही वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उसके बाद जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके साथ भी उनका सीधा संपर्क है और इन्हीं लोगों ने कुछ सोची समझी साजिश के तहत उनको जम्मू कश्मीर में भेजा है और यहाँ पर वो लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि जो सरकार है वो कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है और कश्मीरी पंडितों के नाम पर ही सियासत की जा रही है। और एक और खास बात जो इस पोस्टर में देखने को मिली वो ये है कि अभी कुछ देर पहले एक सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट, जिसकी हत्या कर दी गई थी आतंकियों द्वारा, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। और इस पोस्टर में कहा गया है कि राहुल भट्ट का संपर्क अजीत डोभाल के साथ था और इसीलिए उसको मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसा इस पोस्टर में लिखा गया है। और साथ ही साथ एक धमकी देते हुए इसमें ये कहा गया है कि जिन भी लोगों का संपर्क केंद्र सरकार के साथ होगा, सुरक्षा सलाहकार या गृह मंत्री के साथ होगा और आतंकियों को इसके बारे में जब भी पता चलेगा तो उनका वही अंजाम होगा जो राहुल भट्ट का हुआ था। अब गुलाम नबी आज़ाद की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था उनकी बढ़ा दी गई है क्योंकि जान का खतरा उन पर बताया जा रहा है और आतंकियों ने भी ये धमकी भरा पोस्टर उनके लिए जारी किया है। अभी हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एक जाना माना नाम वो जम्मू कश्मीर की सियासत में माना जाता है और अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा था और ये कहा था कि कांग्रेस के साथ अब उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। और उसके बाद उन्होंने ये भी घोषणा की है कि आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे, एक नई पार्टी का गठन करेंगे और ये नई पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेगी। और अभी हाल ही में वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर जगह जगह पर जाकर वो कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जम्मू में भी उन्होंने बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था जिसमें काफी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ जुड़े थे और साथ ही साथ उनके कई समर्थक जो है उनके समर्थन में इस्तीफा भी कांग्रेस से दे चुके हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस समय की बड़ी खबर गुलाम नबी आज़ाद से जुड़ी हुई है कि गुलाम नबी आज़ाद को टीआरएफ द्वारा धमकी भरा पोस्टर जो है वो जारी करके धमकी दी गई है और ये बताया गया है कि गुलाम नबी आज़ाद की एंट्री जम्मू कश्मीर में एक सोची समझी साजिश है और एक सोची समझी साजिश के तहत ही गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। तो इस ताज़ा अपडेट में फिलहाल इतना ही और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए जेकेसी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।